आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो इतिहासकारों ने भी इतिहास में कभी नहीं देखा ना ही सुना। जी हां, यहां आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसे देखकर आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। मैं यहां सबसे पहले बात करूंगा एक बहुत ही अजीब चीज की। जी हां, सन 2014 में डेनमार्क के ओडेंस टाउन में काम करते हुए वैज्ञानिकों को कई बैरल्स एक साथ मिले। सबसे पहले तो इन्हें देखकर वो खुद भी कंफ्यूज थे कि ये सब है क्या, क्योंकि आज तक उनके सामने कभी ऐसा कुछ नहीं आया था। शुरुआती रिसर्च में भी ये पता चल गया कि ये बैरल्स कम से कम 700 साल पुराने हैं। जब इन बैरल्स को खोलकर देखा गया तो उन्हें समझ आ गया कि जिन्होंने इन बैरल्स को बंद करके रखा होगा वो अपने काम में बहुत माहिर थे। आपको क्या लगता है इन सब में क्या होगा? अगर आपका जवाब वाइन या फिर शराब है तो आप गलत हैं। अगर आपका जवाब शहद है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि इनके अंदर और कुछ नहीं बल्कि इंसानों का मल भरा हुआ था। ऐसी कोई ऐतिहासिक खोज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहले कभी नहीं की गई थी। जबकि जब इन बैरल्स के आसपास खुदाई की गई तो वहां वैज्ञानिकों को पुराने ईंटों से बने बहुत छोटे छोटे घर दिखाई दिए। पहली नजर में तो देखने पर ये सभी घर ही लग रहे थे, लेकिन जब इनकी दीवारों को अच्छे से जांचा गया तो ये सामने आया कि ये घर नहीं बल्कि बाथरूम है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सारे बैरल्स और ये सारे बाथरूम्स आसपास मौजूद गाँव के सार्वजनिक बाथरूम हुआ करते थे। अब आप यहाँ सोचेंगे कि कोई इतनी बदबूदार और भद्दी चीज को इन बैरल्स में क्यों पैक करके छोड़ेगा। चलो, पैक कर भी दिया तो 700 साल बीत जाने के बाद आज वैज्ञानिक इसे क्यों खोल रहे हैं? तो जवाब है कि वैज्ञानिक मेडिवल लोगों की डाइट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि तब के लोग क्या खाते थे। तो इन टेस्ट में सामने आया कि तब के लोग बहुत सारी रेस्पबेरीज खाया करते थे। इसके अलावा वैज्ञानिकों को टॉयलेट से कई चमड़े के टुकड़े भी मिले, जिससे पता चला कि जो काम आज टॉयलेट टिश्यू रोल करता है वो काम तब के टाइम में चमड़े के टुकड़े किया करते थे। इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक अपनी इस खोज से बहुत खुश हैं और उनको काफी कुछ नया इतिहास के बारे में जानने को मिला। उम्मीद है कि आपको भी अब पता चल गया होगा। अब मैं एक और 700 साल पुरानी ही डिस्कवरी के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मार्च 2011 में चाइना के अंदर काम करने वाले रोड वर्कर्स को एक रोड की खुदाई के दौरान मिंग डायनेस्टी के जमाने की बहुत अच्छी हालत में संभाल कर रखी हुई एक मम्मी मिली। जब कारीगरों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस ताबूत को खोला तो वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सबसे पहली बात तो इस मम्मी को इतना संजो कर रखा गया था कि ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान अभी मरा हो। वैसे मम्मी एक महिला की थी और उस महिला को बहुत सारे सिल्क और कॉटन में लपेटकर इसमें दफनाया गया था। इस मम्मी को देखने से ही ये पता चल रहा है कि ये औरत जरूर मिंग डायनेस्टी में अपना बहुत ऊंचा पद रखती होगी। मैं आपको बता दूं कि मिंग डायनेस्टी ने चाइना में सन 1368 से लेकर सन 1644 तक राज किया। जब वैज्ञानिकों ने इस महिला का चेहरा इतनी अच्छी हालत में देखा तो वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि इस पर एक खास तरह का लिक्विड चढ़ाकर इसे दफनाया गया है, जिससे वो अभी तक बिल्कुल अपनी बारीकियों को बनाकर रखे हुए हैं। सोचकर देखिए, 700 सालों का समय बीत गया लेकिन इस महिला की आईब्रोज अभी तक मौजूद थी। इस महिला के ताबूत में एक अनजाना ब्राउन रंग का लिक्विड भी बहुत सारा भरा हुआ मिला और जरूर यही लिक्विड इस महिला की इतनी अच्छी स्थिति का राज था। इस महिला के पैरों में जूते अभी तक मौजूद थे और उन जूतों की हालत भी इतनी अच्छी थी जैसे आप उन्हें अभी उतार कर खुद पहन सकते हैं। इस मम्मी पर पूरी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरह की मम्मी को इतना संजोकर बनाना जरूर मरने वाले के बहुत ऊंचे पद को दर्शाता है। लेकिन मुझे तो गुस्सा इस बात का आ रहा है कि हम अभी तक इस महिला की पहचान का पता नहीं कर पाए। 700 नंबर आज के दिन मेरे लिए लकी है, क्योंकि मुझे एक और 700 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी मिल गई। और यकीन मानिए, इस बात को मानना बहुत ही मुश्किल है कि तकरीबन 700 सालों पहले भी लोग बैंक नोट्स का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि आज तक हम यही सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वज पैसों के तौर पर सिर्फ सिक्कों का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आप अपनी ऐतिहासिक जानकारी को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि चाइना में हमें एक 700 साल पुराना बैंक नोट मिला। जी हाँ, फिर से एक और खोज मुझे मिंग डायनेस्टी से मिली और अब की बार था बैंक का ये नोट। और ये नोट मुझे कहीं और नहीं बल्कि एक 14वीं शताब्दी में बनाया गया लकड़ी का ये बुद्ध का स्टैचू के अंदर मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उसी स्टैचू के अंदर ये बैंक का नोट छुपा कर रखा गया था। वैज्ञानिकों ने इस नोट का नाम पार्चमेंट बैंक नोट रखा और इसे ही आज पूरी दुनिया की सबसे पहली या फिर सबसे पुरानी प्रिंटेड करेंसी माना जाता है। हो सकता है किसी ने जान करके इस स्टैचू में बैंक नोट छुपाया हो ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में और अच्छे से जान सकें। इस नोट पर हैंग वू एम्परर की 3 असली सील लगी हुई थी। इसके अलावा इसके ऊपर एक संदेश भी प्रिंट किया गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस नोट को तब के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस द्वारा ऑथोराइज किया गया है और ये नोट भी किसी अन्य कॉइन की तरह ही वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा इस नोट पर एक चेतावनी भी लिखी गई थी,
जिसमें लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस देश में इस नोट का डुप्लीकेट या फिर जाली नोट बनाता हुआ पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस संदेश से हम ये समझ सकते हैं कि आज ही नहीं बल्कि तब के ज़माने में भी नकली नोट बनाना पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या थी। इस नोट के मुताबिक इसकी वैल्यू 1 गुआन थी और उस समय इससे बड़ा नोट पूरे देश में मौजूद नहीं था। इस बैंक नोट की हाल ही में नीलामी की गई और नीलामी में ये नोट पूरे 35,000 डॉलर्स में बिका, यानी कि इंडिया के हिसाब से तकरीबन 28 लाख या फिर 30 लाख इसके आसपास ही ये आंकड़ा बनता है। मैंने कैलकुलेशन नहीं की। अभी तक आपने 700 साल की 3 डिस्कवरीज के बारे में देख लिया, तो क्यों ना एक और हो जाए। जी हाँ, ये डिस्कवरी भी आज के जमाने में बहुत बड़ी मानी जाती है और इसे आज हम लारा बेंगा गाना में बनी लारा बेंगा मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है, तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में बनने वाली ये सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मस्जिद को एक मॉरिस ट्रेडर जिसका नाम अयूबा था उस व्यक्ति के द्वारा ये तैयार करवाई गई थी। वो सन 1492 का समय था जब इस देश में वो व्यक्ति अपनी यात्रा कर रहा था और जब वो इस गांव में अपनी रात बिता रहा और तभी सोते हुए उसे एक सपना आया जिसमें अल्लाह ने उसे गांव में एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। वो सुबह उठते ही अपने इस काम पर लग गया और उसने उस समय एक असली मस्जिद लकड़ी और मिट्टी से बनवाई थी। उस मस्जिद में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार मौजूद थे, जबकि एक तीसरा प्रवेश द्वार भी उसमें मौजूद था जिसमें से सिर्फ उस मस्जिद में म्यूजिक बजाने वाले लोग ही आते जाते थे। लेकिन सन 1970 के दशक आते आते वो पुरानी मस्जिद पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। उसे रिपेयरिंग की सख्त जरूरत थी, जिसके बाद देश के कई लोगों ने उसे फिर से बनवाने की कोशिश की और पहले तो उस मस्जिद को अंदर से रिपेयर किया गया, जिसके बाद उसे पूरी तरह से बाहर से सीमेंट की दीवारों से कवर कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से वो पुरानी मिट्टी जो इसमें लगी हुई थी वो इस सीमेंट पर अपनी पकड़ नहीं बना पाई, जिसकी वजह से वो अंदर ही ढह गई। जिसके बाद घाना म्यूजियम कमेटी ने इसे फिर से रिपेयर करवाने की सोची और उन सब ने मिलकर इसे फिर कुछ इस हालत में आज तैयार करवाया। अब समय में दोबारा पीछे चलते हैं और बात करते हैं सन 1231 की, जब सेंट एंथनी नाम के इस व्यक्ति की एडमा से मौत हो गई। जी हाँ, ये इतनी दर्दनाक बीमारी है जिसमें पूरी बॉडी में सूजन फैल जाती है। लोगों ने उस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से संस्कार करके दफना दिया, लेकिन सन 1263 में उसे फिर से बाहर निकाला गया और एक नई जगह लाकर उसकी एक नई खास मेमोरियल तैयार करवाई गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब 1263 में उस व्यक्ति को उसके ताबूत से बाहर निकाला गया तब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन उसके शरीर का सिर्फ एक हिस्सा था जो तब भी सही सलामत बचा हुआ था और वो थी उसकी जीभ। जी हाँ, उसकी जीभ तब भी उतनी ही गीली और लचीली थी जितनी जब वो जिंदा था तब हुआ करती थी। आज भी क्रिश्चियन धर्म में सेंट एंथनी का बहुत ऊंचा पद है, क्योंकि उन्होंने एक समय में हजारों लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने की सलाह दी थी। लोगों ने उनकी सलाह मानी भी। उनकी ये जीभ आज भी बहुत अच्छी हालत में वैज्ञानिकों को मिली और आज इस जीभ को इटली के पडुआ में मौजूद बेसिलिका ऑफ सेंट एंथनी में रखा गया है। सेंट एंथनी का पुतला यहाँ बिल्कुल सोने से बनाया गया है, जबकि उसके बीच में जीभ आज कुछ इस तरीके से रखी गई है। लेकिन यहाँ अब एक और कहानी निकलकर सामने आती है। जब वैज्ञानिकों को हाल ही में सेंट एंथनी का ताबूत मिला तब उसमें सेंट एंथनी के कंकाल के कई टुकड़े भी मौजूद थे, जिससे वो सिर्फ जीभ बचने वाली बात तो पूरी तरह से खारिज हो जाती है। इस बेसिलिका में आज टूरिस्ट सिर्फ सेंट एंथनी की जीभ को ही देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, मतलब इतनी भाषाएं आज हम जानते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस दुनिया में इतनी भाषाएं हम बोलते नहीं जितनी हम इतिहास में खो चुके हैं। लेकिन एक ऐसी ही गुम हुई भाषा हमें फिर से देखने को मिली। जरा आप भी देख लीजिए वो क्या थी। जी हाँ, सन 2010 में एक 400 साल पुराना लेटर वैज्ञानिकों को मिला। इस लेटर को किसी स्पेनिश ऑथर द्वारा लिखा गया था और आज वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लेटर पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो शायद तब के नॉर्दर्न पेरू में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती थी। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए, इसके आगे कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए गए हैं जो आज से पहले कभी हमने नहीं देखे थे, जिसका मतलब ये था कि ये कोई भाषा थी जो तब के लोग बोलते थे, लेकिन आज हम इसका मतलब नहीं पता लगा पाए। कुछ साउथ अमेरिका के एक्सपर्ट भी इसे समझाने के लिए सामने आए और कहा कि ये शायद केचुआ नाम के कबीले वाले लोगों की भाषा हो सकती है और जो आज भी पेरू में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा समझी जा सकती है। अगर ये बात सही है तो जरूर इस भाषा का नाम पेस्काडोरा होना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इस भाषा को 2 अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बनाया गया था। अब वो दोनों भाषा कौन सी थी ये मुझे नहीं पता चला और उन्हें कैसे मिलाया गया ये भी मुझे नहीं पता चल पाया। अगर पता चला तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर बता दूंगा, तो आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर ले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शशांक सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।